वेलकम टू चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। तो आज हम टेमसुलोसिन हाइड्रोक्लोराइड डूटास्टेरॉइड कैप्सूल का रिव्यू करते हैं। तो ये दवा जो है इसके ब्रांड नेम की बात करते हैं। तो ये दो दवाओं का कॉम्बिनेशन है, टेमसुलोसिन हाइड्रोक्लोराइड प्लस डूटास्टेरॉइड। तो ये जो है ब्रांड नेम में यूरिमैक्स डी और डूटॉस्टी बेल्टम प्लस या फिर फ्लोडेक प्लस के नाम से जो है मार्केट में अवेलेबल है, आप कोई भी ले सकते हैं। और ये जो दवा है ये प्रोस्टेट की दवा है। तो यूजेज की बात करते हैं तो प्रोस्टेट इनलार्जमेंट में इसको यूज करते हैं, BPH में। तो ये क्या है, ये क्या है, ये पुरुषों में पाई जाने वाली प्रोस्टेटिस ग्लैंड की साइज अगर बढ़ जाती है तो इस वजह से साइज बढ़ने की वजह से ब्लैडर की नेक की गर्दन बंद हो जाती है। ब्लैडर की नेक की गर्दन बंद हो जाती है और व्यक्ति को पेशाब करने में प्रॉब्लम होती है। पेशाब करने में प्रॉब्लम हो जाती है तो पेशाब जो रुक के आता है या फिर पेशाब करने में ज़्यादा, जैसे पेशाब कर रहा है पेशेंट तो उसमें जो है रुक के आ रही है और ताकत लगाना पड़ता है, यानी प्रेशर करना पड़ता है, ताकत लगाना पड़ता है और पेशाब बूंद बूंद से टपकती है और दर्द होता, पेन होता है। तो या फिर यूरिन लॉकेज में इसको यूज करते हैं। और यूरिन पास आउट के समय जब दर्द होता है तो उसमें भी इसको यूज करते हैं। तो क्या होता है प्रोस्टेट क्या होता है इसकी बात करते हैं। प्रोस्टेट जो है एक ग्रंथि है जो पुरुषों की पेशाब की थैली इसकी गर्दन पर होती है। जब इसकी साइज बढ़ जाती है तो दाब पड़ता है और ये जो है दाब पड़ता है तो दर्द होता है और पेशाब बूंद बूंद निकलता है। तो यही होता है प्रोस्टेट ग्लैंड या प्रोस्टेट। जब उसका साइज बढ़ जाता है तब ये दवा यूज की जाती है। हेल्प रिलीफ सिम्टम ऑफ इनलार्ज प्रोस्टेट्स बिनिगन प्रोस्टेटिक्स हाइपरप्लेसिया like painful urination or difficulty when passing urine। बहुत प्रॉब्लम होती है यूरिन के पास आउट में। तो जो है दिस मेडिसिन इज यूज मैन, यानी ये दवा जो है मनुष्यों के लिए है, यानी मेल के लिए यूज की जाती है। ट्रीटमेंट फॉर वेरियस सिम्टम इन लार्ज प्रोस्टेट्स डिफ़िकल्टी यूरिनेटिंग, मतलब जब परेशानी होती है तो उसमें यूज की जाती है। यानी पुरुषों में प्रयोग में लाई जाने वाले प्रोस्टेट जब उसका बढ़ जाता है, साइज उसकी लार्ज हो जाती है, तब इसको प्रयोग में लाते हैं। और साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसका क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है। तो साइड इफ़ेक्ट में रिड्यूस सेक्स ड्राइव, यानी सेक्स ड्राइव लिपिडो जिसको बोलते हैं, काम की इच्छा में कमी हो जाएगी, यानी सेक्स की इच्छा में कमी हो सकती है। और इनएबिलिटी टू दी गेट ऑफ इरेक्शन जिसको हम इम्पोर्टेंस बोलते हैं, या फिर डिजीनेस हो सकता है, इजैकुलेशन डिसऑर्डर हो सकता है, इजैकुलेशन डिसऑर्डर होता है, ग्रेट इजैकुलेशन हो सकता है, या फिर सीरम का अमाउंट कम हो सकता है, स्लिपनेस हो सकता है, ब्रेस्ट रेडनेस एंड इनलार्जमेंट, यानी ब्रेस्ट में जो है टाइट हो सकता है और या लार्ज हो सकता है। हेडेक, नोजिया हो सकता है, रनी नोज, डिजीनेस, अनवांटेड इफेक्ट, ये सारे इसके हो सकते हैं। तो ये तो इसके साइड इफ़ेक्ट की बात हुई। डोजेज की बात करते हैं तो वो 1 कैप्सूल OD इसका डोज है और रात में लेने की सलाह दी जाती है और खाने के 4 मिनट बाद ये लेना अच्छा होता है। अगर ये जो है शुरुआती तौर पे अगर प्रोस्टेट है
तो जो है 10 से 20 दिन ये दी जाती है। अगर पुरानी है तो ये लंबे समय तक दी जाती है। और ये दवा जो है बीच में ब्रेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ब्रेक करते हैं तो फिर वो प्रोस्टेट का साइज बढ़ सकता है और जो है तो फिर से वही थेरेपी लेनी पड़ती है। तो आप डॉक्टर से एडवाइस के भी इसको बंद करें या फिर इसको बंद कर सकते हैं। बात करें कि ये दवा कैसे काम करती है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, तो अल्फा ब्लॉकर है वर्क करती है ब्लॉकिंग ऑफ एडेनो रिसेप्टर इन दी प्रोस्टेट्स यूरेथ्रा कैप्सूल एंड ब्लाडर कॉलर जो है रिसेप्टर एरिया ब्लॉक करती है, ब्लॉक स्मूथ मसल्स रिलैक्स एंड अलाउ टू दी फ्लो ऑफ फ्रीली। ये जो है क्या करती है, आराम से फ्री फ्लो कर देती है मूत्र का। ओके थैंक्स। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।